गाइस, सो आप अपने प्रोफेशनल एग्जाम्स की जर्नी में हो, लाइक CS, CA एंड CMA, एंड आप अपना ये एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हो, देन डेफिनेटली ये वीडियो आपको बिल्कुल एंड तक देखना चाहिए। बिकॉज आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें डिस्कस करने वाले हैं जो शायद कहीं और डिस्कस नहीं होता है, जो शायद कोई और इतना नहीं बता पाता है। बिकॉज जितने बारीकी से मैंने ये प्रोफेशनल बच्चों को देखा है, एक्सपेशली आफ्टर स्टार्टिंग रैंकर्स वेव, लाइक 9 महीने हो गए रैंकर्स वेव को स्टार्ट करें, एंड इसमें ज़्यादातर CS के बच्चे हैं, CMA के बच्चे हैं। वी हैव लाइक 4000 प्लस स्टूडेंट्स, एंड हम उनकी कॉपीज़ देख रहे हैं, हम उनकी मेंटोरशिप ले रहे हैं, हम उनका माइंड सेट, उनका एटीट्यूड, इस सब एग्जाम्स को लेके समझ रहे हैं। एंड वो सब मैं आपको आज के वीडियो में कंपाइल करके शेयर करने वाली हूँ। सो बहुत ही आई ओपनर वीडियो होने वाला है, शायद आपको ट्रिगर भी कर सकता है ये वीडियो, बट इसको वन ऑन वन समझो कि मैं ये वीडियो आपके साथ वन ऑन वन बेसिस पे बात कर रही हूँ, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये वीडियो का ज़्यादा यूज़ होगा। नाउ गाइस, जो भी बच्चे या फिर जिनको भी लगता है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस डिफ़िकल्ट होता है, जितना बताया जा रहा है डिफ़िकल्ट होता है, मैं गारंटी दे सकती हूँ उतना तो बिल्कुल भी नहीं होता है डिफ़िकल्ट। प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस आर नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये इसलिए बोल रही है क्योंकि वो खुद पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गई है, उनको खुद को ऑल इंडिया रैंक आई है, बट इट इज़ वेरी करेजियस टू एक्सेप्ट योर ओन मिस्टेक्स। एंड मैं सबसे पहला एडवाइस ही आपको ये देना चाहती हूँ कि प्लीज़ किसी को भी जज मत करो कि वो पहले अटेम्प्ट में क्लियर है तो भाई उसका लक है। ऐसा नहीं होता है। या फिर आप या कोई भी आपके आसपास पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाया है तो यार इट इज़ बिकॉज ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस, या फिर पेपर बहुत टफ था इसलिए मैं पास नहीं हो पाया। इट इज़ वेरी करेजियस टू एक्सेप्ट योर ओन मिस्टेक, टू एक्सेप्ट योर ओन फ्लॉज, एंड उसी के बाद इंसान आगे बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला एडवाइस मैं आप लोग को देना चाहती हूँ। एंड ये जो चीज़ मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि एग्जाम्स बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट, ऐसा नहीं होता है। डिफिकल्ट क्या है फिर? अगर आप ध्यान से समझोगे तो डिफिकल्टी यहाँ आती है कि ये जो 3 साल आप एग्जाम्स को देने वाले हो वो एक टाइप का साधना होता है, एक टाइप के आप मेडिटेशन में चले जाते हो जहाँ पे आपको अपने आप को पूरा चेंज करना पड़ता है, आपको आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ती है, वो डिफिकल्ट है। आपको आपके प्रायोरिटीज चेंज करने पड़ते हैं, वो डिफिकल्ट है। आपको आपके चॉइसेस चेंज करने पड़ते हैं, वो डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट पढ़ाई नहीं है यार। जो एक प्रोफेसर आपको क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, वही प्रोफेसर ऑनलाइन हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उन्हीं में से किसी को रैंक आ रही है। पढ़ा तो वो सबको सेम ही रहे हैं, कुछ बच्चों को आ रही है, कुछ को नहीं आ रही। ऐसा नहीं है कि आपको टॉपिक समझ नहीं रहा। देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड यू जो आपके माइंड में बैठा हुआ है। आप जब भी लेक्चर देखते हो आपको सर की तरफ ध्यान देना चाहिए, आपको जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, बट आप वो छोड़ के सब चीजों पे ध्यान दोगे, आपका ओवर थिंकिंग वाला बटन ऑन हो जाएगा, आपको नींद आने लग जाएगी, आपको आलसपन आना स्टार्ट हो जाएगा। ये सब पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने इस एग्जाम्स को इतना सीरियसली नहीं लिया है, या फिर आपने इसको प्रायोरिटी नहीं बनाई है। इट इज हार्ड टू एक्सेप्ट बट इट इज व्हाट इट इज। क्योंकि अगर आपने इसको प्रायोरिटी बनाई होती, अगर आप अपने एग्जाम्स को सीरियसली लेते तो आप एक भी मौका नहीं छोड़ते पढ़ने का। आई विल रिपीट माई सेल्फ, अगर आपने अपने एग्जाम्स को, अपने प्रोफेशनल जर्नी को सीरियसली लिया होता तो आप एक भी मौका नहीं छोड़ते पढ़ाई करने का। यार मैंने बच्चों को देखा है क्या क्या हालत में पढ़ते हुए। पता है अभी एग्जाम्स पास आ रही है, एक हफ्ता भी नहीं बचा, आप लोग का एग्जाम है, एंड पता है बच्चे क्या पूछते हैं कि यार बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दो, हम वो पढ़ के चले जाएंगे। ये लेवल है सीरियसनेस का। एंड देन आप लोग बोलते हो कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन टफ है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में कम पासिंग परसेंटेज आते हैं। कैसे नहीं आएंगे फिर? आधे से ज्यादा बच्चे तो इस भरोसे जा रहे हैं कि यार इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिया हो जाएगा। पता है सबसे पहला चीज जो आप अगर चाहते हो कि आपको एग्जाम क्लियर करना है तो डेली चॉइसेस आपको सही लेने पड़ेंगे। एग्जाम्पल देती हूँ, समझो आपके सामने 10 कॉन्सेप्ट है, उसमें से आपको 9 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है। एक कॉन्सेप्ट आपने 100 बार पढ़ लिया, पता नहीं आपको समझ नहीं रहा है, आपके दिमाग में घुस नहीं रहा है, आपको याद नहीं रह रहा है। अब यहाँ पे आपका चॉइस आता है कि आप वो जो एक कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ रहा वो बार बार वापस पढ़ने की कोशिश करो, वापस समझने की कोशिश करो, या तो आप उसको रहने दो, लेट गो कर दो, और जो 9 आता है उसको रिवाइज करके उसको दिमाग में घुसाओ, वरना वो भी भूल जाओगे। अब यहाँ पे कुछ कुछ स्टबर्न बच्चे होते हैं
जो ऐसा सोचते हैं मुझे कैसे नहीं आ सकता, मैं कैसे नहीं कर पा रहा हूँ, और वो एक टॉपिक को लेके बैठ जाते हैं कि ये कैसे नहीं आ रहा, और वो 9 के 9 भूल जाते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लेट गो करना आता है, जो समझते हैं कि ठीक है ये एक नहीं आता, इस एक के चक्कर में मैं बाकी 9 ना भूल जाऊं, उस पर ध्यान देता हूं। ऐसे एक्टिव चॉइस आपको डेली बेसिस पर 6 महीना 1 साल लगातार करना पड़ता है। एंड जो बच्चा सबसे ज्यादा अच्छे डिसीजंस, राइट डिसीजंस ले रहा है, वो एग्जाम्स क्लियर कर रहा है, वो ऑल इंडिया रैंक लेके आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा बहुत पढ़ाई में होशियार है या बच्चा बहुत डब्बू है। इट इज ऑल अबाउट योर चॉइसेस। एंड ये चॉइसेस कहाँ से आएंगे? जब आपका गोल क्लियर हो, जब आपको पता हो कि मुझे इस जगह पर मुझे 1 घंटे के अंदर पहुंचना है। अभी बीच में आपको पता चलता है यार ये तो रास्ता खुदा हुआ है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है। अब वहां पे आप कंस्ट्रक्शन वाले से लड़ो कि भाई तूने क्यों खोदा, अभी तो पागल है क्या, मुझे पहुंचना है 1 घंटे में उधर, तो अभी इसको जल्द से जल्द साफ कर, तो जल्द से जल्द इसको ठीक कर। या आप उस टाइम पे दूसरा जगह से जाओगे, दूसरा डायरेक्शन पकड़ोगे कि 1 घंटे में पहुंचना है, भागो। क्या करोगे आप? इट इज वेरी सिंपल राइट, कि आप दूसरा जगह से जाओगे, आप थोड़ी ना वहां पे कंस्ट्रक्शन वालों से लड़ने बैठोगे। भले आपका मूड खराब है, भले आपको गुस्सा आ रहा होगा, बट यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम देयर फाइटिंग विद देम। बट दिस इज व्हाट यू आर डूइंग इन योर स्टडीज राइट। आपको पता है कि आपका 6 महीने में एग्जाम है, 6 महीने में अटेम्प्ट है, बट फिर भी आप बार बार ऐसे डिसीजंस ले रहे हो जिसमें आप स्टक हो जा रहे हो, जिसमें आपको पता है ये लूप है, ये टाइम वेस्ट है। अंदर से हो सकता है कि यार आपका गुस्सा जायज है, आपका किसी पे भड़कना जायज है, बट क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? ये एग्जांपल पकड़ लो कि समझो आपने कोई क्लासेस में एनरोल किया, आपको 1 महीने के अंदर समझा कि यार ये क्लासेस सही नहीं है। अब आप वो क्लासेस वालों से लड़ने बैठो, या आप जल्द से जल्द दूसरा क्लासेस ढूंढो और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। लड़ना आप वेकेशन में, जब आपका एग्जाम हो जाएगा। बट यहाँ पे बच्चों के अंदर ना, आपके अंदर ईगो आ जाता है, आपको ऐसा लगता है मेरे साथ कैसे गलत हो गया, ये क्या कर दिया मेरे साथ। आप उसी मोमेंट पे एक्शन ले लेते हो, बिकॉज आपके अंदर अभी वो सब केमिकल्स बहुत ज्यादा रिलीज हो रहे हैं ना कि यार अब तो करके दिखाना है। वो करके दिखाना दूसरी जगह पे दिखाओ। ये सारे मैंने एग्जाम्पल्स दिए। दिस इज व्हाट एक्टिव चॉइसिंग इज, जो आपको सही चॉइस करना है अभी। और जो बच्चे क्लियर हो रहे हैं वो डेली बेसिस पर उनको समझ में आ रहा है क्या लेट गो करना है और क्या चीज पकड़ के बैठनी है। एंड ये तब समझ में आता है जब हमारा गोल क्लियर होता है कि हमें 6 महीने में एग्जाम क्लियर करना है। तो बीच में जो भी मुसीबतें आ रही है, भले मूड खराब हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, छोड़ो, दूसरा रास्ता पकड़ो। ये चीजों में हम रह जाते हैं, ये चीजों में हम अटक जाते हैं, इस चीजों में हम फंस जाते हैं। प्रोफेशनल एग्जाम्स डिफिकल्ट नहीं है, ये सब चीजें डिफिकल्ट है, सब चीजों से डील करना डिफिकल्ट है। और जिसको आ गया प्रोफेशनल एग्जामिनेशन ही क्या, वो तो लाइफ में सब कुछ डील कर लेगा। सेकेंड एंट्री यहाँ पे होती है प्रायोरिटीज की, है ना। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैंने अपने सीएस को प्रायोरिटी बनाया, मैंने पूरे दीवार पे चिपका के रखा है सीएस, मैंने मेरा वॉलपेपर सीएस रखा है, मैंने मेरे टेबल पे सीएस, अरे उससे कुछ नहीं होगा। मत रखो आप दीवार पे सीएस, मत करो आप टेबल पे सीएस, बट आप अंदर से पढ़ो ना, प्रायोरिटी बनाओ अंदर से सीएस को। समझो आपके घर पे कोई ट्रिप पे जा रहा है, आपकी फैमिली ट्रिप पे जा रही है, वो ट्रिप आपको बहुत पसंद है, आपको अंदर से पता है मुझे नहीं जाना चाहिए ना, कंट्रोल भी कर रहे हो अपने आपको कि चल मैं नहीं जाता, बट आपके घर वालों ने आपको कर लिया फोर्स, इमोशनल ब्लैकमेल। अब आप फंस गए। अब ऐसा कि चल ठीक है यार, घर वाले भी कितना फोर्स कर रहे हैं, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। एंड देन यू से दैट यार मैं फेल हो गया, यार ये एग्जाम्स ही गलत है, यार ये पूरा लक का गेम है। आप 1 सेकेंड के लिए, बस 1 सेकेंड के लिए पीछे जाइए एंड वो सारी चीजें याद करिए कि क्या क्या चॉइसेस आपने किए थे, क्या क्या डिसीजंस आपने लिए थे। इट टेक्स करेज, बट दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू, दैट इज फॉर योर ग्रोथ। अब आप में से काफी बच्चे होंगे जो ये बोलेंगे कि अरे हमारा सिचुएशन बहुत खराब है, हमारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे है कि भाई हम पढ़ ही नहीं पा रहे, हमारे घर पे शादी है, हमारे यहाँ पे ये फंक्शन है, हमारे वहां पे वो है। एक बात बताओ, अभी वॉर टाइप सिचुएशन हुई थी कि नहीं हुई थी? पाकिस्तान इंडिया के बीच में वॉर,
जम्मू के एरिया में, पंजाब के एरिया में, राजस्थान के एरिया में, गुजरात के एरिया में हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके घर पे लाइट्स चली गई थी, उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा रहा था। उन्होंने पता है बाकी इंपॉर्टेंट चीजें शायद ना उठाई हो, बट अपने बुक्स उठाए उन्होंने कि हमें शिफ्ट किया जा रहा है तो भाई ये बुक तो मैं ले लेती हूँ। उन्होंने फोटोज खींचे बुक के कि भाई मेरे को शिफ्ट करना है, पता नहीं कितने टाइम के लिए शिफ्ट। उन्होंने ऐसी सिचुएशन पे टेस्ट दिया है यार, वॉर वाले सिचुएशन में टेस्ट दिया उन्होंने। एंड देन आप बोल रहे हो कि सिचुएशन खराब है। एक और एग्जांपल देती हूँ, हमारी एक स्टूडेंट है, उनको जून में दोनों ग्रुप देना है और वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे थे, सब कुछ उनका टारगेट भी सही चल रहा था। 1 महीने पहले उन्होंने बताया कि उनको स्टमक में कोई इश्यू हो गया है, उसकी वजह से उनको ऑपरेशन कराना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा पेन हो गया। तो उन्होंने पता है, मैंने तो उनको भाई यही बोला, हेल्थ फर्स्ट, आप अपना बॉडी पे ध्यान दो, अटेम्प्ट हम देखेंगे। पता है उन्होंने क्या बोला कि मैंने डॉक्टर को बोला है जो भी करना है 8 जून के बाद करो, मुझे दवा दे दो, मैं दवा पे सरवाइव कर लूंगी, बट मेरे को अभी पढ़ना है। ये सुन के भाई मैं खुद शॉक में हूँ कि भाई करने वाले बच्चे कर रहे हैं, तुम बहाने बनाते रह जाओ, करने वाले बच्चे कर रहे हैं। That girl is on painkillers, is on medicine, but then too she is studying और अपना टारगेट भी खत्म कर रही, मॉक टेस्ट भी दे रही है, अभी एग्जाम भी देगी। डॉक्टर से पूरा कंसल्ट किया उसने, 8 जून के बाद ऑपरेशन होगा, तब तक इतने पेन में वो कर रही है। दूसरा एग्जांपल देती हूँ रैंगर के स्टूडेंट का। ही इज अ बॉय एंड हम लड़कियां बोलते हैं ना यार कि हमको घर का काम करना है, ये करना है। बीइंग अ बॉय, बिकॉज उसके फादर नहीं है, बहुत छोटा है, 20 साल के अंदर का लड़का है, उसको अपना घर संभालना है फाइनेंशियली। उसकी मम्मी बीमार रहती है तो वो हर रोज हॉस्पिटल में विजिट करता है, उसकी मम्मी एडमिट है, हॉस्पिटल के बिल्स भरना है, घर का बिल भरना है, मम्मी को खाना देना है, खुद का खाना बनाना है, घर साफ करना है, और इस सब के बीच में उसको पढ़ना है। एंड आई टेल यू वन थिंग, वो बंदा एक भी मेंटोरशिप मिस नहीं करता है। बस एक बार उसने मिस किया, तभी मैंने उसको पूछ लिया कि कैसे मिस किया, एंड तब उस बंदे ने ये सब बताया कि उसको ये सब करना पड़ रहा है। उसके पहले तक उसने झलक बोलते ना, मेरे को समझने भी नहीं दिया कि भाई ही इज गोइंग थ्रू ऑल दिस, क्योंकि वो इतना अच्छा पढ़ रहा है, अपने टारगेट्स पूरे कर रहा है। देन आई रियलाइज हाउ इज इट डूइंग ऑल दिस, पैसा भी कमा रहा है, बाहर नौकरी भी कर रहा है, घर का काम भी कर रहा है, इतना मेंटल स्ट्रेस है उसको, और उसके बाद पढ़ भी रहा है। ऐसे टाइप के बच्चे हम देख रहे हैं। आप अब खुद सोचो कि आपका क्या बहाना, जो भी आपका सिचुएशन है, वो क्या इस सबसे बड़ा हो सकता है। You just don't want to get out of your bed, you just want to be lazy and then you just want to blame circumstances कि मैं तो कर रही थी, मैं तो कर रहा था, बट वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था, वो तो मेरे से भी डब्बू है, वो क्लियर हो गया, उसको तो बिल्कुल पैशन नहीं है पढ़ाई में, वो क्लियर हो गया, मेरे पास तो कितनी नॉलेज है, मैं नहीं हुआ। You don't know what he was going through, you don't know how hard he was trying, you don't know how he has done it. डेली एक्टिव कॉन्शियस चॉइस करना पड़ता है, सुबह उठ के डेली अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि भाई मेरे लिए ये एग्जाम क्लियर करना जरूरी है, मुझे इस एग्जाम को प्रायोरिटी देनी है। एंड इसी के साथ ही साथ आपको अटैच भी नहीं होना है रिजल्ट से। आप सुबह उठ रहे हो, आप अपना पढ़ाई का एक्टिव चॉइस ले रहे हो, पूरे दिन आप पढ़ रहे हो, बट आपको अटैच नहीं होना है। लुक हाउ डिफिकल्ट इट इज ना। मतलब इसका मतलब ऐसा हो गया कि आप पूरे दिन 6 महीना 1 साल लगातार एक इंसान के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, बट आपको उस इंसान से अटैच नहीं होना है। वो इंसान आपसे शायद 2-3 दिन बात ना करे, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। वो इंसान आपसे दूर हो जाए, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। डिफिकल्ट है ना, पढ़ाई का वही तो सीन है कि आप दिन रात पढ़ रहे हो, बट आपको रिजल्ट से अटैच नहीं होना है। एंड ये जो कर रहा है, ये जो सब ऐसे सिचुएशन से गो थ्रू कर रहा है, अच्छे से टैकल कर रहा है, वो एग्जाम क्लियर हो रहा है। बाकी पढ़ाई डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं है, सिचुएशंस ये सब जो है ना, इसको टैकल करना डिफिकल्ट है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लगे कि मेरे से नहीं हो रहा है, जस्ट कम टू दिस वीडियो,
एंड ये सब जो मैंने एग्जांपल्स दिए, उन बच्चों की सिचुएशन समझो कि भाई अगर वो वैसी हालत में कर रहा है तो मेरे में क्या फर्क है, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। अपने आप को याद दिलाइए कि आप भी कर सकते हो, डिफिकल्ट नहीं है, पढ़ाई इजी है, चॉइस लेना डिफिकल्ट है, वो चॉइस आप ही ले सकते हो अपने लिए। कोई भी बाहर से आके आपको नहीं बोल सकता कि भाई तू ये कर, अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मुझे करना है, मुझे अपने लिए करना है, मुझे नहीं फर्क पड़ता रिजल्ट पास है फेल है, बट मुझे करके दिखाना है, मुझे अपना 100% देना है। एग्जाम हॉल से निकल के मुझे रिग्रेट नहीं चाहिए कि मैंने और मेहनत की होती तो कितना अच्छा होता। ठीक है, सो अच्छे से पढ़ाई करो एंड आई ट्रस्ट यू, यू कैन डू इट। बाय, बेस्ट ऑफ लक।